आपने ल्यूक्रेटिव पैकेज क्रैक किया दैट इज़ 9.5 इस जॉब मार्केट में। तो आप थोड़ा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही। आप थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में कंपनीज आने लगी, बट लाइक ऑल द रिजल्ट्स वर नेगेटिव। जब आपको पता चला कि आपके कॉलेज में इन्फोसिस कंपनी आ रही है, तो उस टाइम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने कौन कौन से मेजर टॉपिक्स की तरफ फोकस किया था? यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक ट्रीज, ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप फ्रेशर्स को गाइड कर सकते हैं कि वो अपना रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स वो अवॉइड कर सकते हैं ऐड करना, और कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ऐड करना। In my college, around 750 people gave this exam and only 9 got shortlisted for the interview. जो वो वहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, they are not like, आप उनको पागल नहीं बना सकते ना। तो आप उसके बारे में डिटेल में बताइए कि अभी आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और आपको किस टेक्नोलॉजी पे इन्फोसिस में ट्रेनिंग मिल रही है, और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपको कैसा चल रहा है। हाउ इज लाइफ एट इन्फोसिस बेसिकली। उसके कुछ टाइम बाद दे विल गिव यू ऑप्शंस कि लाइक आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे चैनल पर है निपुण चौधरी, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रैक किया इन्फोसिस का एसपी प्रोफाइल, और अभी वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं माइसोर से। उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उन्होंने अपने हेक्टिक स्केड्यूल से टाइम निकाला और वो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। सो निपुण से आज हम बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि उन्होंने एसपी का जो रोल है वो कैसे क्रैक किया, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस एग्ज़ाम में, और अभी उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इन्फोसिस में माइसोर ट्रेनिंग के वक्त। सो ये सारी की सारी बातें हम निपुण से करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू निपुण कि आपने अपना इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल में से टाइम निकाला और इन्फोसिस की माइसोर ट्रेनिंग से आप कनेक्ट कर रहे हो। सो वी वुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक क्विक ब्रीफ इंट्रो दे दो। So thank you Kajal for inviting me. Hello guys, my name is Nipun Chaudhary. I am from Byawar, Rajasthan. So talking about my schooling, I have done my 10th standard from Sirsa, Haryana, and my 12th was from Sikar, Rajasthan. Talking about my college, I have done my bachelor's in engineering from Chitkara University, which is in Chandigarh, Punjab. So yes, this is all about me. सो निपुण, आपने अभी एसपी का रोल क्रैक किया। अगर हम बात करें आज की मार्केट के बारे में, तो आईटी सेक्टर में जो मार्केट है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एनी जॉब। आपने ल्यूक्रेटिव पैकेज क्रैक किया दैट इज़ 9.5 इस जॉब मार्केट में। तो आप थोड़ा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रही, आपने इन्फोसिस के एसपी रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया, या आप कॉलेज में कैसे पढ़ाई कर रहे थे, आपका फोकस कैसा था कि आप ये रोल क्रैक कर पाए। So okay, I think I can answer this question very well because मेरी recently placement हुई है. Till third year, like there was not a big difference, like जो normal college में चलता है वही practice करता था मैं. Third year में मेरे college में companies आने लगी, but like all the results were negative. Like किसी के last round में बाहर हो रहे हैं या फिर किसी के cut off match नहीं हो पा रहे. In my third year, I started following Love Bubber C++ placement course, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया फॉर क्लियरिंग ऑल माई डाउट्स एंड ऑल माई लाइक प्रिपरेशन फॉर DSA बेसिकली. सो मैंने 100% C++ कोर्स वहीं से किया लव बबर से, एंड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इट वाज फ्रॉम लीड कोड एंड GFG. दीज टू वर द माई मेन फोकस फॉर माई प्रिपरेशन. सो येस. ओके, सो निपुण, आप थोड़ा एसपी रोल के बारे में बताइए कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए इन्फोसिस का क्या प्रोसेस रहता है। लाइक आपने कितने राउंड्स फेस किए थे, और प्रिपरेशन की जैसे आपने बात की कि आपने GFG कंटेंट फॉलो किया और आपने लीड कोड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। जब आपको पता चला कि आपके कॉलेज में इन्फोसिस कंपनी आ रही है, तो उस टाइम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने कौन कौन से मेजर टॉपिक्स की तरफ फोकस किया था? तो उस टाइम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। अगर कोई फ्रेशर है या स्टूडेंट है वो एसपी रोल को टारगेट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और थोड़ा एसपी रोल के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। Okay, so let's come on the SP role. It stands for Specialist Programmer Infosys. Previously it was known as Power Programmer, but इन्होंने अब name change कर दिया. It is a very niche role as a fresher if you are joining Infosys. Like all the main projects जो Infosys में मिलते हैं वो they are given to these SP role only. So yes, for my preparation, like जब मुझे पता लगा Infosys आ रही है, तो मेरा क्या था,
लाइक जैन में इन्फोसिस केम विद दिस ऑफर फॉर एसपी. उसके बाद लाइक आई रिवाइज्ड ऑल माय नोट्स जितना मैंने प्रिपेयर किया था अब तक. द मेजर फोकस वाज ऑन डीएसए बिकॉज इसके मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स देखे थे कि लाइक व्हाट दे आस्क इन देयर कोडिंग एग्जाम. एंड वहाँ से मुझे ये पता लगा कि लाइक द मेन फोकस वाज ऑन डीएसए. लाइक फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू. सो एग्जाम का पैटर्न इज completely based on 3 क्वेश्चंस होते हैं. द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम मीडियम टू हाई. लीड कोड का आप देख सकते हो. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक ट्रीज, ग्राफ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सो येस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लास्ट के टाइम पे बिफोर माई एग्जाम, 15-20 दिन बाद एग्जाम था, आई रिवाइज्ड ऑल माई कंसेप्ट्स जितने मेरे नोट्स थे. सो येस, दिस वॉज द थिंग. ओके. सो निपुण, ऑलरेडी मैंने भी फेस किया एसपी का जो कोडिंग टेस्ट है, तो मैं ये कह सकती हूँ जो इजी लेवल रहता है उसमें एरेज और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पे ज़्यादातर उनके क्वेश्चंस रहते हैं. और अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो उसमें मेरे टाइम पे तो जो मीडियम लेवल में पूछा गया था वो ग्रीडी एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. और अगर मैं हार्ड की बात करूँ तो उसमें उन्होंने डीपी कवर किया था. तो आप अभी बताइए, क्योंकि आपका एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस है, तो आपसे कौन कौन से टॉपिक्स की तरफ उन्होंने फोकस किया था? लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम लिंक लिस्ट. बाकी दोनों क्वेश्चन एक ग्राफ से था और एक ग्रीडी से भी था क्वेश्चन. तो यस, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक कि किस टाइम पे कैसा क्वेश्चन आता है. लाइक अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने हैक विद इन्फी का एग्जाम कंडक्ट किया था, तो उसमें क्वेश्चन वाज बिट इजी. मेरे टाइम पे थोड़े हार्ड थे बस. यस. ओके. तो आप रिटर्न राउंड के बारे में बताइए. रिटर्न राउंड में आपने जैसे मेंशन किया कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट. या तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और अगर आपको आइडिया हो कि जनरल कट ऑफ क्या होती है अगर आप रिटर्न राउंड क्लियर करना चाहते हैं तो? जनरल कट ऑफ आई डोंट थिंक कि वो बताते हैं ऐसे. लाइक हमारे कैंपस में तो उन्होंने बताया नहीं था. टॉकिंग अबाउट मी, लाइक आई अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस. 2 मेरे फुली रन हुए थे सारे टेस्ट केसेस. एक जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन था उसमें मेरे लाइक पार्शली रन हुए थे टेस्ट केसेस. इन माय कॉलेज अराउंड 750 पीपल गेव दिस एग्जाम एंड ओनली 9 गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. सो यस, अब वो कट ऑफ क्या थी ये पता नहीं, बट येस द क्वेश्चन पेपर वाज बिट लाइक अ ट्रिकी. हार्ड क्वेश्चंस थे, तो अगर आपकी डीएसए में कमांड अच्छी है यू कैन इजीली नेल इट. तो निपुण, आप थोड़ा अपने जो फर्स्ट राउंड फेस किया था उसमें आपने इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें हिडन टेस्ट सॉल्व करना रहता है. तो आप ये बताइए कि आपने उसमें हिडन टेस्ट कैसे सॉल्व किए? बिकॉज मैक्सिमम टाइम उसी में परेशानी आती है कि हमसे टेस्ट केसेस सॉल्व हो जाते हैं, बट बाद में जब हम देखते हैं तो हिडन टेस्ट केसेस फेल हो रहे होते हैं, तो उसमें चैलेंज हम फेस करते हैं. तो आप वो सिनेरियो बताइए कि अगर आपको इस टाइप का कोई चैलेंज आया था तो आपने उसे कैसे टैकल किया? फॉर दिस आई विल से कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आपको लाइक यू शुड बेटर प्रिपेयर. ठीक है, बिकॉज यहीं पे जाके आपके कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन अटकेगा. तो लाइक जो मेरे टाइम पे हुआ था, लाइक 2 कोड के इजीली हो गए थे. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ग्रेट थी और लाइक इट वाज सक्सेसफुली कंपाइल्ड. थर्ड क्वेश्चन में बिट प्रॉब्लम आई थी, तो लाइक मेरे हिडन टेस्ट केसेस उस केस में सॉल्व नहीं हो पाए थे. बट येस, अगर आपके 2 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो लाइक यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू. ओके. सो अब जो आपका रिटन टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो इंटरव्यू राउंड की कॉल कब आई और उसके बीच में कितना गैप था, और फिर आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे अलाइन की कि आपने अब इंटरव्यू क्रैक करना है इन्फोसिस का एसपी का, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन क्या की थी? ओके, एग्जाम वाज ऑन 3rd March. 3rd March को लाइक एग्जाम हुआ था. ऑन 5th वी गॉट द रिजल्ट फॉर द एग्जाम्स. ओके. एंड ऑन 8th माई इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड. इंटरव्यू वॉज इन द ऑफिस ओनली. लाइक चंडीगढ़ DC जाना पड़ा था हमें, हम लाइक 8 को फॉर द इंटरव्यू. एंड बिटवीन दिस 2 to 3 days जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वॉज लाइक आई सर्च ऑन गूगल. तो देयर इज अ साइट कॉल्ड इंटरव्यू बिट. उसके ऊपर आपको लाइक एसपी के जो दे आर सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो कि वो लाइक फेवरेट टॉपिक्स होते हैं कंपनी के. तो लाइक इंटरव्यू बिट पे मैंने प्रिपरेशन करी थी. आई रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स. सो इनका जो मेन फोकस है इज ऑन लाइक DBMS के क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे. कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन गेट एंड मे बी, जैसे अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं पर्सनली,
तो व्हेन आई रीच्ड एट द साइट, तो वहाँ जाके उन्होंने हमारा एक और डीएसए का एग्ज़ाम ले लिया, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे थे और टाइम बहुत कम था। ओके। तो वहाँ जाके एक डीएसए का टेस्ट हुआ हमारा। उसके बाद लाइक दे गिव अ पेन एंड पेपर कि एक पे आपका क्वेश्चन होगा, एक पे आपको सॉल्यूशन करना, 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। तो लाइक आफ्टर 30 मिनट्स इंटरव्यू ने बुलाया और लाइक हमारी 15 to 20 मिनट्स डिस्कशन चली ऑन द क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि लाइक आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आया। तो मीडियम लाइक आप इंग्लिश हिंदी किसी में बात कर सकते हो इंटरव्यूअर से। तो आपको पहले उसको क्वेश्चन समझाना होता है कि आपको क्वेश्चन से क्या चीज़ समझ में आई। उसके बाद द नेक्स्ट वाज कि लाइक आपने क्या अप्रोच लगाई, ठीक है। तो आप उसको अपनी अप्रोच समझाओ कि आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आया और आपने इसको कैसे सॉल्व करा। फिर उसके ऊपर लाइक आप अपना सॉल्यूशन दिखाते हो। तो यस, दिस वाज द थिंग। आफ्टर दिस लाइक अगर इंटरव्यू आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा कि लाइक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई और आपका सॉल्यूशन भी ठीक है, इसके बाद फिर वो आपके रेज्यूमे के ऊपर आएंगे। आपने रेज्यूमे के ऊपर जो कुछ लिखा है, द इंटरव्यू विल आस्क ईच एंड एवरीथिंग। तो लाइक मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उतना ही लिखना जितना आपको आता हो, बिकॉज लाइक मेरे साथ के जो और भी बैचमेट्स थे मेरे, उन्होंने लाइक काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी और वो दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस, सो उनका फिर नहीं हुआ। माई रेज्यूमे वॉज वेरी क्लीन, लाइक जितना मेरे को आता था मैंने उतना ही लिखा। सो यस, आपके रेज्यूमे के बेस पे ही क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछेगा। निपुण, जैसे कि आप अपने रिज्यूमे के बारे में बता रहे थे, तो क्या आप थोड़ा रिज्यूमे के बारे में शेयर कर सकते हैं कि आपने अपने रिज्यूमे में क्या चीज़ें मेंशन की थी, क्या स्किल सेट मेंशन की थी और उन स्किल सेट के ऊपर इंटरव्यूअर ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आप अपना जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो थोड़ा रिकॉल कर पाएँ, आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आप फ्रेशर्स को गाइड कर सकते हैं कि वो अपना रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स वो अवॉइड कर सकते हैं ऐड करना और कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ऐड करना। तो अगर आप गाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप व्यूअर्स को थोड़ा बताइए इसके बारे में डिटेल में। ओके, लाइक माई इंटरव्यू वॉज इन मार्च, सो एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो मैं नहीं बता सकता, बट लाइक आई कैन गिव यू डायरेक्शन। टॉकिंग अबाउट माई रेज्यूमे, मेरे रेज्यूमे में लाइक द लैंग्वेज वॉज C++। उसके बाद ऑप्शन सब्जेक्ट्स में लाइक आई हैव DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड SQL। दीज आर द 3 थिंग्स। गिट भी आप लिख सकते हो, मैंने स्पेसिफाई किया था। एंड फ्रंट एंड में मैं ट्रेन था, तो HTML जैसे जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, ये सब चीज़ें मैंने लिखी थी। मेरा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड पे ही था। तो लाइक आफ्टर द डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन जो हमें दिया था, उसके बाद इंटरव्यू जो होगा वो आपके रेज्यूमे बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे से लाइक उन्होंने SQL क्वेरीज लिखवाई थी काफ़ी सारी। आपको कम से कम 4-5 क्वेरीज लिखवाएंगे वो, लाइक मेरे सारे बैचमेट्स उन्होंने SQL क्वेरीज लिखवाई। DBMS के कंसेप्ट आपसे पूछेंगे, आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट पूछेंगे, डेडलॉक वगैरह सारी चीजें। फिर फ्रंट एंड के ऊपर भी डिस्कशन होगी, HTML CSS के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो यस, व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू ऑल, जो मैंने देखा है, लाइक मैंने तो सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट ऑन आवर टेक्नोलॉजी, आप उसी को स्टेट करो अपने इंटरव्यू में, अपने रेज्यूमे में, सॉरी, बिकॉज जो वो वहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, दे आर नॉट लाइक, आप उनको पागल नहीं बना सकते ना। तो आप उतना ही लिखो जितना आपको आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप वही चीज़ें लिखो। और येस, फॉर दिस SP रोल आपके रेज्यूमे से ही वो सारी चीज़ें पूछेंगे, आपके रेज्यूमे से बाहर नहीं जाएंगे। मेरे केस में भी उन्होंने रेज्यूमे से सारी चीज़ें पूछी, उसके बाद वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर चले गए थे। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स वॉज नॉट अ थिंग इन माई प्लेट। सो मैंने उनको क्लियरली कहा था कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस सब्जेक्ट। तो उन्होंने वही मेरा इंटरव्यू स्टॉप कर दिया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो निपुण, जितना भी SP का प्रोफाइल के लिए इन्फोसिस हायर करती है, तो उसमें उनकी कोशिश रहती है कि वो DSA के पार्ट को ज़रूर कवर करें। बिकॉज मेरे भी जितने भी बैचमेट्स थे और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो अपने SP के प्रोफाइल में जो उनका इंटरव्यू होता है उसमें वो कोड जो है वो ज़रूर लिखवाते हैं। तो आपसे भी, आपने जैसे मेंशन किया कि आपसे भी DSA का उन्होंने कोड लिखवाया था। मेरे टाइम पे जो उन्होंने मुझसे कोड लिखवाया था, दैट वाज बेस्ड ऑन एरे एंड अदर वन वाज ऑन लिंक्ड लिस्ट। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि उन्होंने कौन सा कोड जो है वो आपसे लिखवाया, और आपके अदर बैचमेट्स अगर आप रिकॉल कर सकते हैं कि उनसे भी किस टाइप का कोड लिखवाया गया था। सो ओके, लाइक मेरे कॉलेज से हम 9 बच्चे गए थे। तो हम सबको एक ही प्रॉब्लम दी थी, हम सबको इंडिविजुअल अलग कैबिन्स में बिठा दिया गया था। और हम सबको एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो मेरे टाइम पे मेरे को भी एरेज की ही एक प्रॉब्लम दी थी, लाइक फिश इन अ पॉन्ड करके, और मैंने उसको लाइक ब्रूट फोर्स से मैंने उसका सॉल्यूशन स्टेट कर दिया था। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, हमारी डिस्कशन हुई, मैंने उनको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई, तो शी वॉज सेटिस्फाइड। तो इसके ऊपर हमारी और डिस्कशन नहीं हुई। एंड सेम गोज फॉर विद माई बैचमेट्स, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर इतना होता है आपके ऊपर
कि आपको एकदम से क्वेश्चन दे दिया और आपको सॉल्व करना है उसको विद इन वेरी लेस टाइम. सो यस, उनको भी पता है ये चीज़. बट अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आप एक लॉजिक लगा पा रहे हो, तो यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर मेरे साथ तो नहीं गए बट मेरे बैचमेट्स के साथ गए. तो मैंने जो सॉल्यूशन स्टेट किया था मैंने उनको वो समझाया और दैट वाज द थिंग. ओके. एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे टाइम पे ग्राफ्स और ट्रीज के क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछे थे, बिकॉज अभी आपने फ्रेश ही अपना जो है वो इंटरव्यू फेस किया और आपके बैचमेट्स ने भी. तो अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, क्या वो ग्राफ ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं? अगर मान लो किसी का इंटरव्यू जो है वो कुछ दिन बाद है, ठीक है, और उसको प्रिपेयर करना है, तो वो कौन कौन से मेजर एरिया पे वो फोकस करके अपना जो है एसपी का रोल क्रैक कर सकता है? अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप किसी स्टूडेंट को या फ्रेशर को एडवाइस कर सकते हो तो. यस, एडवांस डीएसए इज ओनली इन योर एग्जाम. एग्जाम अगर आपको क्लियर हो गया उसके बाद इंटरव्यू इज बिट इजी आई से. अगर आपको लिंक लिस्ट तक अगर आपको आता है, तो मेरे बैचमेट्स के साथ जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक रिवर्स और लिंक लिस्ट, इस टाइप के ही क्वेश्चंस थे. इससे ऊपर नहीं गए वो ट्रीज और डीपीज में. तो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक हमारा ऑन कैंपस था, तो आपका जो लेवल होगा इंटरव्यू का वो बिट इजी होगा एज कम्पेयर टू योर ऑनलाइन एग्जाम. सो यस. ओके ओके, ग्रेट. सो यस, सो निपुण, आपको जो रिजल्ट है वो कितने टाइम बाद डिक्लेयर कर दिया था इन्फोसिस ने दैट यू आर फाइनली सिलेक्टेड और आपका ऑफर जो है वो आपको मिल गया था? एज आई सेड, माई एग्जाम वॉज ऑन 3rd. ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट आया था ऑन 5th. देन इंटरव्यू था ऑन 8th और इंटरव्यू का रिजल्ट आया था 11th ऑफ मार्च. 11th मार्च को उन्होंने अपनी फाइनल लिस्ट दे दी थी. तो आउट ऑफ 9 कैंडिडेट्स 6 वर सिलेक्टेड फॉर दिस रोल. अबाउट ऑफर लेटर वो आपको लाइक रिलीज करते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, उससे लाइक 15 to 20 डेज पहले, उससे पहले ही आएगा ऑफर लेटर. तो यस, मेरे को अभी रिसेंटली मिला था इन जून ओनली, और जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग थी. ओके. सो राइट नाउ निपुण, आपकी जो है वो मैसूर में ट्रेनिंग चल रही है, तो आप अपना मैसूर की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए दैट हाउ इज़ लाइफ एट इन्फोसिस. बिकॉज मुझे भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था, मेरी भी ट्रेनिंग मैसूर कैंपस में हुई थी. तो आप उसके बारे में डिटेल में बताइए कि अभी आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और आपको किस टेक्नोलॉजी पे इन्फोसिस में ट्रेनिंग मिल रही है, और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपको कैसा चल रहा है. हाउ इज़ लाइफ एट इन्फोसिस बेसिकली? Okay, so right now I am in Mysore for my training. 8th of July मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी. लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, लाइक मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये मैसूर और कर्नाटका साइड, बिकॉज यहाँ वेदर इज़ वेरी गुड हेयर. लाइक गर्मी नहीं होती यहाँ पे जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में होती है. एंड द एयर क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. इट्स अ ग्रेट पॉइंट फॉर नॉर्थ इंडियंस. कैंपस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. लाइक बहुत सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत क्लीनलीनेस है, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे. एंड अबाउट माई ट्रेनिंग, लाइक स्टार्टिंग में इनिशियली दे विल ट्रेन यू ऑन बिहेवियर स्किल्स, कि लाइक बात कैसे करनी है, ईमेल्स कैसे लिखना है, इस टाइप का करिकुलम चलता है. उसके कुछ टाइम बाद दे विल गिव यू ऑप्शंस कि लाइक आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है. तो मेरे टाइम पे बिग डेटा, मॉन एंड जावा, ये 3 चीज़ें थी. तो इसमें से मैंने मॉन स्टैक चूज़ किया था और रिसेंटली ही मुझे मेरी स्किल मिली है. दे गिव मी .NET, ठीक है, जो लाइक ऑप्शंस में ही नहीं था. तो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट कि इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. तो लाइक इन माई बैच देयर आर अराउंड 200 पीपल. उसमें से 150 समथिंग पीपल गॉट जावा, सम गॉट बिग डेटा एंड रेस्ट ऑफ अस गॉट .NET. सो येस, आई एम करंटली, मेरी ट्रेनिंग चल रही है .NET, एंगुलर एंड SQL and on HTML, CSS, JS, React. So these are the things. सो निपुण, ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो .NET पे चल रही है. सो मेरा भी सेम ही एक्सपीरियंस था. मेरा भी मन था कि मुझे जावा टेक्नोलॉजी मिले, बट उन्होंने मुझे रैंडमली असाइन कर दी थी .NET टेक स्टैक. और ये भी होता है इन्फोसिस में, एज यू सेड, कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही टेक्नोलॉजी मिलती है और आप डिनाई नहीं कर सकते. आप ऐसे कहोगे कि मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं करनी, सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यू आर इंटरेस्टेड इन. सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो इसी के साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है मैसूर में, तो क्या इन्फोसिस ने आपके अकोमोडेशन का एक्सपेंस इन्फोसिस ने बियर किया था, और अभी आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है आपको उसमें स्टाइपेंड मिल रहा है या फुल टाइम आप सैलरी रिसीव कर रहे हो, तो वो बताइए थोड़ा. Okay, coming to the accommodation part, like right now, this is the room you will get, है ना. So it is like आपके कैंपस के अंदर ही डॉर्मेटरीज वगैरह हैं सारी. You will get a room. It's a 3-star hotel kind of room. All the things are taken care by the Infosys only. You have to pay a nominal charges of I think 3,500 per month,
जो कि बहुत कम है, एंड फूड फैसिलिटीज वगैरह भी कैंपस के अंदर ही है. यू हैव टू पे, बट द चार्जेस आर वेरी लेस. लाइक अगर आपको अगर मैं जाता हूँ तो मेरा लंच डिनर अंडर 100 रुपीज हो जाता है. सो द चार्जेस आर वेरी लेस, बट यू हैव टू पे. एंड ऑन सैलरी यू विल गेट फुल सैलरी. बस आपको जो आपका परफॉर्मेंस बोनस है वो 50% ही मिलेगा, विच इज ऑन क्वार्टरली बेसिस. सो यस, अदरवाइज आपका जो बेस पे है वो आपको पूरा मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम. ओके, इट्स वेरी नाइस. मतलब आपको 9.5 जो है वो पैकेज में से आपको फुल सैलरी मिल रही है. मतलब आई वुड से दैट इज़ वेरी ग्रेट, बिकॉज मैं जब इन्फोसिस में गई थी माइसर की ट्रेनिंग में एज अ सिस्टम इंजीनियर, सो आई वॉज गेटिंग अराउंड 10K स्टाइपेंड. सो येस, मुझे अपनी सैलरी का बहुत ही हाफ पार्ट मिल रहा था आई वुड से, और आपको भी फुल सैलरी मिली है. दैट्स अ वेरी गुड पार्ट आई वुड से. बेस पे यू विल गेट इन एसपीएस. मैंने मेरे सीनियर से पूछा, मेरे को मिली नहीं अब तक, बिकॉज मेरा 1 मंथ हुआ नहीं है कंप्लीट. बट Okay, यस, okay. जो प्रीवियस बैच के थे उनसे मैंने कंसल्टेड एंड दे सेड यू विल गेट द बेस पे. ठीक है, परफॉर्मेंसेस वगैरह अभी नहीं मिलेंगे, बट यस द बेस पे यू विल गेट. ओके. आपको इफ योर रोल इज ऑफ एसपीएस. सो अभी आपकी ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन की है? मतलब आपकी ट्रेनिंग कब खत्म हो जाएगी? आपको मतलब प्रोसेस पता लग गया होगा कि कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो फ्लो क्या रहने वाला है, और आपकी फाइनल ट्रेनिंग कितने टाइम की है? So training was started on 8th of July and the last day is 17th September. Around Okay. 2.5 months का ड्यूरेशन है ये पूरा. ठीक है, Okay. इसमें दे हैव डिवाइडेड इन 2 थिंग्स. पहला आपका बिहेवियर चलता है पूरा. उसके बाद 40 डेज आर फॉर टेक ओनली. आपको एक टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके ऊपर आपको ये ट्रेन करेंगे फ्रॉम 0 to 100. एंड इन बिटवीन आपके एग्जाम्स होंगे. दे आर 3 एग्जाम्स, FA1, FA2 एंड देयर इज अ प्रोजेक्ट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट. इन तीनों एग्जाम्स में यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50%, आई थिंक 50-55%. एंड कंबाइनिंग दीज 3 आपकी 65% होने चाहिए. सो यस. थैंक यू सो मच निपुण, आपने सब कुछ डिटेल में काफ़ी कुछ शेयर कर दिया हमारे ऑडियंस के साथ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ दैट यू टेक आउट योर टाइम फ्रॉम सो मच हेक्टिक स्केड्यूल, बिकॉज इन्फोसिस की माइसर की ट्रेनिंग में टाइम निकालना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे एफेज वगैरह फेस करने रहते हैं और पढ़ाई भी करनी पड़ती है. बट आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट यू फाइनली टुक आउट योर टाइम एंड यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम योर ट्रेनिंग माइसर, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेनिंग. होपफुली आप सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग पास कर लें और फिर फाइनली इन्फोसिस ज्वाइन करें एज एन एसपी, as a full-time employee. So wishing you best of luck for your Infosys training. Thank you, Kajal, for inviting me. And yes, thank you. Yeah, wish you luck for your training, and thank you so much for guiding the students or freshers. And one more thing, I'll provide you a LinkedIn or Insta ID so that जितने भी freshers हैं, students हैं, they are facing any difficulty और उनके दिमाग में कोई भी question है and they wanna ask, so they can directly connect with you and can ask question from you. Yeah, sure, I'll provide. आप मेरे को कर LinkedIn and Instagram में दोनों जगह पे एक्टिव हूँ. हाँ Yes, जी. if you have any doubt regarding this role or regarding Infosys, you can directly DM me. Yes, and I would like to suggest one thing, मतलब इन्फोसिस के माइसर की जो ट्रेनिंग है वो खूब आप इंजॉय करना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर माइसर कैंपस, दैट इज़ द लर्निंग एंड दैट मेमरीज. बिकॉज मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया था और आई वुड से कि मैं अभी भी उस टाइम को रिमेंबर करती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज दैट वॉज द बेस्ट टाइम. मी स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है उस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू पास योर ट्रेनिंग एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम you can't compromise with your enjoyment or memories also. So make good memories and have fun. Wish you very, very best of luck for the future endeavor. Yeah. Bye bye. Thank you so much for connecting. Yeah. Thank you, Kajal. Thank you.